पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जैसा कि क्या था, दो प्रॉपर्टी कल बताए थे ना। दो प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी उसका जो बताए थे, किसी भी सारणिक का अगर कोई पंक्ति के संगत उसको स्तंभ बनाया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि R1 अगर हो गया C1, R2 हो गया C2 और R3 हो गया C3, इससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? हाँ, किसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदलने से उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, चिन्ह उसका बदल जाता है। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू अगर x आया है तो उसका अगर दूगो हम रो या दूगो कॉलम परस्पर बदल देते हैं आपस में पोजीशन उसका, तो उसका क्या होगा, -x आएगा। परिवर्तन नहीं होगा मान में, लेकिन चिन्ह उसका बदल जाएगा। आज है चौथा प्रॉपर्टी, किसी सारणी के किसी पंक्ति मतलब कि कोई रो या स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान पूरा क्या होगा, शून्य होगा। इसमें देखो यह डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का एगो स्तंभ क्या है, शून्य है, या कोई एगो पंक्ति शून्य होगा तो क्या कहलाएगा, वो उसका मान शून्य, उसका वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 5, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो। क्या होना चाहिए, दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में समान होता है तो उस सारणी का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ देखो रो 1 और रो 3 क्या है, बराबर है, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब स्केलर मल्टीपल ऑन प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अदिश, मानो कोई बाहरी अंक से, अदिश मतलब बाहरी अंक से हम गुना करते हैं, गुना होता है, गुना का आशय क्या होता है कि वह सिर्फ उस पंक्ति में अगर गुना हुआ है तो पूरा मान भी उतना गुना बढ़ जाएगा। समझ गया? अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, लेकिन इसका देखो अर्थ, जैसे कि एक डिटर्मिनेंट हमको दे दिया ABC PQR और XYZ, ABC PQR और XYZ। अगर R1 में हम K अदिश मतलब कोई बाहरी से K से गुना कर दिए तो KA KB K से, इसमें से क्या होगा, हम K कॉमन ले लिए। इसका नियम होता है कि इसमें से सम रो और सब पंक्ति में से अलग अलग हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें K, इसमें कुछ रहता है, इसमें से कॉमन गुना करके ले लेते। ठीक अभी देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसमें K कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या आ गया, K, इसमें से K आ गया, इसका मतलब कि डेल्टा हम बार बार बोलते हैं, डिटर्मिनेंट में उसका जो वैल्यू आएगा इस डिटर्मिनेंट का, वो वैल्यू इसका कितना, K गुना होगा। K से चूंकि अदिश से जितने से गुना होगा उसका वैल्यू भी उतना गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। सर्दी हो गई, आवाज उन्होंने हुआ। तो इसका मतलब कि अब इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल पर हम देखते हैं, लेकिन इसको पहले लिखो, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे। लिखो, उसको लिखो पहले। देखो क्वेश्चन देखो, इस पे अभी बताए थे प्रॉपर्टी 6 था ना, क्या था प्रॉपर्टी 6 का नाम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। जब किसी बाहरी अदिश से गुना किया जाता है तो उस सारणी का मान भी उतना गुना बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन दिया है मेरे पास, अगर कोई मेरे पास अवयव दिया है AIJ, अवयव है जो 3/3 कोटि का है, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ 3A निकालना है। दिया है हमको मैट्रिक्स, इससे निकालना है किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A का। तो मान लिए कि एक अवयव हम ले लिए ABC PQ और XYZ इस तरह का है। अब इसमें पहले हम मैट्रिक्स निकालते हैं, 3A तो हमको जाना है डिटर्मिनेंट में, तो पहले मैट्रिक्स में जाएंगे, उसके बाद ना लगभग 3A 3 में गुना कर दिए इसमें, तो 3 से अगर किसी मैट्रिक्स में गुना किए हैं तो उसका किसी लिखाए थे कि किसी अदिश से किसी मैट्रिक्स में गुना करने का अर्थ होता है कि वह उसके सभी अवयव में गुना होगा। तो अगर हम मैट्रिक्स में 3 से गुना किए हैं तो ये 3 किस में गुना होगा, इसमें तीनों सम में होगा। लिखो 3A 3B 3C 3P 3Q 3R 3X 3Y 3Z। अब इसका हम बना देते हैं क्या, अब इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो 3A, इसको डिटर्मिनेंट पहले लगाओ तो क्या हो जाएगा, 3A 3B 3C 3P 3Q 3R 3X 3Y और 3Z। अब इसका देखो, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं,
डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3 कॉमन रो में, 3 कॉमन किस में, रो 2 में, और 3 कॉमन रो 3 में। तो 3 एगो 3 ले लो R1 से कॉमन, एक 3 ले लिए R2 से कॉमन, और एक 3 ले लिए R3 से कॉमन। तो क्या हो जाएगा, इसमें बच जाएगा A B C P Q R X Y Z, यही ना होगा। कॉलम से भी ले सकते हैं कॉमन। हाँ, सब में रहेगा तो ले सकते हैं, जिसमें रहेगा उसमें। इसमें भी तो सब में है ही नहीं। हाँ, इसमें सब में है तो हाँ किसी से ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3a बराबर एक कथी लिख सकलो है, 27, 3 3 दिया 27 A B C P Q R X Y Z। इसका अर्थ हमको हाँ 3a बराबर क्या हो गया, यानी कि अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 ऑफ क्या लिख सकते हैं, a, ये वैल्यू किसका है, इतना का मान कितना है, a है ना, तो इसके जगह a लिख सकते हैं ना। इसलिए बताए थे कि किसी चीज मतलब लाना कितना था हमको 3a का, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 27, क्योंकि ये 3 जो होगा गुना तो सब में होगा, तो 3 3 9 कितना 27। इसका अर्थ हम यहाँ पर की लिख सकलिए, नोट से अगर याद करे के रहतो तो एक लिख लिया हो कि A1 n/n कोटि का अवयव है। तो क्या होगा, इसमें हम डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे अगर किसी के से गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा क्या, के पावर n, k का पावर n इंटू ए, कितना हो जाएगा k का पावर n इंटू ए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम कितना से k की जगह कितना था 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसमें लिखा दे, जैसे कि यहाँ से निकालिए, यहाँ से डायरेक्ट निकालबे 3a, तो k की जगह 3, और कोटि कितना था इसका 3/3, n तो 3 है ना है, तो 3 के पावर 3 ऑफ a, तो डायरेक्ट कितना होता है 27 ऑफ, समझ लो। हाँ ये तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा उसके लिए ना दे देगा तुमको 3 नंबर 5 नंबर का, तो कहो इतना कौन निकालते, इतने निकाल देते हैं। तो मिलेगा हाँ, तो ये तुमको याद रखना होगा, ये तो प्रोसेस है, इसको नहीं याद कर। बस यहाँ पे ए आई जे था, ये तो मानना है, मान लिए बस इतना, जैसे ही मान ले लो तो जानते हैं कि जो अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है, बस चिन्ह इसका अति करना है, 3a निकाल के इसको डिटर्मिनेंट लगाना है तो हो जाएगा, और उसके बाद सब में से कॉमन लेकर के निकाल लेना था। यह था इसका स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब देखते हैं फिर आगे, इसको लिखो पहले। देखो अगला प्रॉपर्टी क्या है, फैक्टर प्रॉपर्टी। फैक्टर प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी सारणिक में अगर मान को चलो हमको सारणिक दे दिया है ABC A² B² C², नहीं समझ आता है, AQ BQ और CQ, तो यहाँ अगर मान के चलो A बराबर हम B रखते हैं, तो A की जगह B रख दो, इसमें A है ना, इसमें B रखो, तो क्या होगा B B B C B² B² C² BQ BQ CQ। इसके बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि C1 बराबर किसके है C2 के, तो इस स्थिति में सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। A बराबर B रखने पर सारणी का मान 0 हो तो हम कह सकते हैं कि सारणी का एक फैक्टर A-B होगा। क्या होगा, B होगा। अगला प्रॉपर्टी है, किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अदिश से गुना कर किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव से जोड़ने या घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो एक सारणिक मान लिए, इसका यह था ABCDEF और GHI। इसमें क्या किए हैं, R1 में R1 प्लस अल्फा R2 कर दिए हैं, मतलब कि किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव से गुना कर जोड़ने या घटाने पर, तो यहाँ क्या किए हैं, ए में क्या किए हैं, दूसरे पंक्ति में अल्फा से गुना करके जोड़ दिए हैं, तो इसके मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। यह प्रॉपर्टी था। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, अब देखते हैं किसी सारणी का संयुग्मी उसके प्रत्येक अवयव का संयुग्मी होता है। बस इसके बाद इसको खत्म करेंगे, लास्ट है, उसके बाद आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब क्या हिंदी में क्या होगा उसका अनुप्रयोग, किस सारणी का अनुप्रयोग, सारणी का अनुप्रयोग। लिखो इसको, उसके बाद अगले देखते हैं।